बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Let me admit few students. Okay. तो आज की हमारी जो डिस्कशन है ये है कि नेशनल एमडीकैट और एफएससी की प्रिपरेशन के हवाले से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये जो आज का वेबिनार है ये खास तौर पे रिपीटर्स के लिए है। और तो टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ यू आर प्लानिंग टू रिपीट नेशनल एमडीकैट एंड और एफएससी तो ये वेबिनार आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपने एकेयू और नम के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी अपीयर होना है इन एडिशन टू द नेशनल एमडीकैट तो भी ये वेबिनार आपके लिए है। First of all, I would like to introduce myself in a little bit more detail so as to give you the reasons to trust my words. मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ ईयर 2010 का, पैशनेट टीचर हूँ और फाउंडर हूँ सीक और स्टेप, दो बड़ी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलरेडी। इसके अलावा मैं फाउंडर और करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं ऑफ topgrade.pk। और topgrade.pk को मैंने इस्टेब्लिश किया था सो एज टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। और इसके अलावा मैं कोच या मेंटोर हूं बहुत सारे एमडी कैट के टॉपर्स का। जैसे एमडी कैट पंजाब में 2011 में महम जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन थी, आई वाज हर मेंटोर। इसके अलावा सलमान अशरफ, सलमान अशरफ जिसकी एमडी कैट 2011 में थर्ड पोजीशन थी पंजाब में, पूरे पंजाब में, उसका भी मेंटोर था। इसके अलावा अलीजा अशरफ जिसके साथ मेरा एक वीडियो इंटरव्यू भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है। तो अलीजा अशरफ 2016 में मैंने उसकी भी एमडी कैट पंजाब के हवाले से कोचिंग की थी। सो मैं बहुत सारे जो एमडी कैट टॉपर्स हैं या जो हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस लिए हैं, मैंने उनको कोचिंग प्रोवाइड की है। इसके अलावा पूरे मुल्क में हजारों स्टूडेंट्स को मैंने करियर से रिलेटेड उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के हवाले से हेल्प आउट किया है। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर ट्रेनर, एज अ मेंटोर, राइट। तो और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और वक्तन फक्तन अपने वेबिनार्स के जरिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूं ताकि वो इससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट ले सके। ऑलराइट, तो ये मेरा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको रीजन दे दी कि व्हाई यू शुड। सो अब हम बात करते हैं एमडी कैट की तैयारी के दौरान बच्चों से कौन सी गलतियां सरजद होती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती और मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट सिली मिस्टेक्स जो बच्चे कमिट करते हैं एनएमडी कैट की तैयारी के हवाले से, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा स्टडी रिसोर्सेज को चूज कर लेते हैं। एक ही टाइम पे वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, एक एक सब्जेक्ट की कई कई बुक्स पढ़ रहे होते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए कई कई टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो जब इतने ज्यादा स्कैटर्ड वे में आप तैयारी करते हो तो आप इफेक्टिवली अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते। और नेशनल एमडीकैट में अच्छे नंबर लेने के लिए आपने अपने पूरे सिलेबस को 8 से 10 दफा रिवाइज करना होता है। अगर आप एक एक यूनिट के लिए 6 से 8 रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे होगे, ऑफ कोर्स आप इफेक्टिव रिवीजन प्लान ही नहीं कर पाओगे और आपका बहुत सारा जो वैल्यूएबल टाइम है जो कि आपने रिवीजन पे लगाना था वो आपका वर्क गर्दानी में वेस्ट होएगा, राइट। सो स्टडी रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत ज्यादा स्टडी रिसोर्सेज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज के साथ तो आप सक्सेसफुल होंगे। याद रखना, एंट्री टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि
आपने जो स्टडी रिसोर्सेज हैं कंपेयर करके बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली अपने लिए स्टडी रिसोर्सेज को आपने चूज करना है। ऑलराइट, सो ये पहली बड़ी गलती है जो कि बच्चे कमिट करते हैं। और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी किए और मोर देन 90% स्टूडेंट्स स्कैटर्ड तैयारी कर रहे थे, स्कैटर्ड। उन सबको मैंने एडवाइस दी कि आप अपनी प्रेपरेशन को स्कैटर ना करो, बल्कि डे वन से ही अपने काम को शेड ऑफ करना शुरू करो और अपनी प्रेपरेशन को नैरो डाउन करना शुरू करो। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस एडवाइस को लिया उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। ऑलराइट, ये पहली बड़ी गलती है जो कि बच्चे कमिट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये एक पिरामिड की मदद से मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके एग्जाम में अभी 6 महीने रहते हैं, से इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल एमडीकैट, आपको पर यूनिट पर चैप्टर 12 घंटे मिलेंगे और 3 महीने पहले 6 घंटे मिलेंगे, 1.5 माह पहले 3 घंटे, 2 हफ्ते पहले मे बी एक यूनिट के लिए आपको एक घंटा जस्ट घंटा मिले और एक दिन पहले आपको जस्ट चंद मिनट मिलेंगे फॉर 1 यूनिट। सो अगर आप अपनी प्रेपरेशन को इस तरीके से नैरो डाउन नहीं करेंगे, राइट, अगर आज आप टाइम अपना इफेक्टिव वे में नहीं लगाएंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे, अपने रिसोर्सेज को पक्का नहीं करेंगे, तो कल को आप क्या करेंगे, आप कम टाइम में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो बड़ा सिंपल सा ये फैक्ट है कि जब आप एक टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज में स्कैटर्ड होगे, आप सब्सिक्वेंट रिवीजन को कभी भी प्लान नहीं कर पाओगे, विच इज द की टू सक्सेस इन नेशनल एमडीकैट। ऑलराइट, तो दूसरी जो बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं वो है इनअप्रोप्रिएट एटीट्यूड। बहुत सारे बच्चे वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पीएमसी पीएमडीसी को ब्लेम करते हैं, राइट। सो मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों का ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। और लास्ट ईयर खासतौर पे सिचुएशंस बहुत सारी चेंज हुई। एक तो कोविड ने हिट किया, दूसरे नंबर पे सिलेबस जो है वो चेंज हुआ मल्टीपल टाइम्स, उसमें कंफ्यूजन चलती रही, एग्जाम डेट्स कई दफा आई गई, राइट। सो बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होती रही। अब एक बिग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका तरीका का क्या था कि वो जब भी कुछ चेंज आती थी वो बजाय के उस चेंज के लिए अडेप्टेबिलिटी शो करते या कंप्लायंस शो करते, वो सिस्टम को और गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या गवर्नमेंट को या किसी भी चीज को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्लायंस शो की, उनकी सक्सेस रेशो ज्यादा थी, right? So you have to focus on the things which you can do, and you don't have to focus on the things which you cannot do. जिन चीजों के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, पीएमसी या पीएमडीसी है या उनका सिलेबस है व्हाटसएवर, उन चीजों के बारे में अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो उनके बारे में बहुत ज्यादा बहस करने का, ब्लेम करने का फायदा नहीं है। जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स को नहीं देखते। और सक्सेसफुल पीपल हमेशा चेंज के लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं। सो एक तो बहुत बड़ा जो मसला था वो था कि दूसरे ओवरऑल ब्लेमिंग एटीट्यूड था बहुत सारे बच्चों का। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, लेजी हो जाना, फोकस ना करना या एग्जाम को सीरियसली लेना ही ना, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे एटीट्यूड के मसले हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। अगर एनएमडी कैट को लेके आपका एटीट्यूड ही सीरियस नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि जो बड़ी गलती है, मिस्टेक नंबर 3 जो है जो बच्चे करते हैं वो क्या है कि उनकी एनएमडी कैट की प्रिपरेशन की तरफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल वो अच्छा स्टडी स्केड्यूल नहीं बना पाते, अच्छी डेली रूटीन नहीं बना पाते, या वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे या मुश्किल टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस नहीं करते, वगैरह वगैरह। सो लास्ट ओके, सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन कि जो तीसरी जो बड़ी गलती जो कि बच्चे करते रहे हैं लास्ट ईयर, वो ये है कि वो उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द एमडी कैट प्रिपरेशन, वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं थी। उनके पास स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं, राइट।
सो लास्ट ईयर जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली मैं वक्तन फक्तन वेबिनार्स करता रहा हूँ और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के बच्चों को देता रहा हूँ कि इस वक्त हालात के तकाजों के मुताबिक आपने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को टेलर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने उन एडवाइसेस को लिया और उन स्ट्रेटजीज के ऊपर अमल दरामद किया उनको सक्सेस मिली, एक बिग मेजॉरिटी को सक्सेस मिली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका फीडबैक भी आया। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रेटजिक होते ही नहीं है, वो जस्ट क्या करते हैं, जस्ट किताबों को पकड़ के बस पढ़ना शुरू कर देते हैं या वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो सारे कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब देखिए कि पीएमसी के सिलेबस में 58 सेक्शन है और 58 में से 58 सेक्शन है, देखिए, और उसमें से 200 एमसीक्यूज आने हैं आपको। पीएमसी के एग्जाम जो होगा नेशनल एमसीक्यू का उसमें 200 एमसीक्यूज आने हैं। अब 125 एमसीक्यूज 125 एमसीक्यूज आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज ये कहां से आने हैं? 28 सेक्शंस में से आने। और 59 एमसीक्यूज 200 में से वो 19 सेक्शंस में से आने हैं और 200 में से 16 एमसीक्यूज जो है ये 9 सेक्शंस में से आने। और सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 70% आपका पेपर है ये 50% सिलेबस में से आना है। 70% पेपर 50% सिलेबस में से आपको आना है। सो अगर आप इस 50% सिलेबस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस नहीं करेंगे तो देयर इज अ गुड चांस कि आप अपने स्कोर को लूज करेंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है, मैं ये कह रहा हूं कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। सो आपने ज्यादा अहम टॉपिक्स जो हैं जहां से एग्जाम का पोर्शन ज्यादा आना है आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना है, और जो कम अहम टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम का पोर्शन कम आना है वहां पे आपने कम फोकस करना है। सो वन ऑलराइट। तो अब ये जस्ट इमेजिन करें कि जिसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है और इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन को टेलर नहीं करेगा या अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके नहीं पढ़ेगा उसके एग्जाम में स्कोर डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये है कि एग्जांपल स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन की। सो स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आप किसी ना किसी सॉलिड कंक्रीट हिकमत अमली के तहत ऑल द टाइम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो कम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा जोर पढ़ने पे लगाते हैं। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते भी हैं तो जो एमसीक्यूज उनके गलत होते हैं उन गलतियों से सीखते नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बच्चों के साथ दरपेश है। सो इसमें एक तो लेसर नंबर ऑफ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना और दूसरे नंबर पे जो एमसीक्यूज गलत हो जाएं उन गलतियों से ना सीखना। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो कि बच्चे कमिट करते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट है जिसने नेशनल एमसीक्यू की तैयारी के लिए 30,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है और एक स्टूडेंट ने 3,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है। फॉर श्योर जिसने 30,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है उसने प्रिपरेशन के दौरान कहीं ज्यादा गलतियां की होंगी, लेकिन उन गलतियों से उसने सीखा होगा और रियल एग्जाम में वो मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा। राइट। सो जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, बेतहाशा प्रैक्टिस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस इन द एग्जाम। और इसमें साइड बाय साइड उनसे सीखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल एकेडमीज में जैसे एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आज आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, कई दफा नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक में जाके उसकी डिस्कशन हो रही होती है जब क्वेश्चन का स्कोप भी आपके माइंड से निकल चुका होता है। आप क्वेश्चन से इफेक्टिवली लर्न नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बच्चे जो कि जिन सवालों में उनकी गलती होती है उससे जो लर्न नहीं करते तो उस वो बच्चे जो वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका स्कोर कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर पांचवी जो बड़ी गलती है जो कि बच्चे कमिट करते हैं वो है कि वो रियल वर्ल्ड अकेडमीज को ज्वाइन कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड अकेडमी को इवन कोविड की सिचुएशन ना भी हो, रियल वर्ल्ड अकेडमी को ज्वाइन करना मल्टीपल वेज में आपकी प्रिपरेशन को डैमेज करता है। कुछ चीजों में ऑफ कोर्स अकेडमी हेल्प। ओके, सो रियल वर्ल्ड अकेडमी को ज्वाइन करना इन सो मेनी वेज आपका टाइम वेस्ट करता है और आपकी प्रिपरेशन को रिमार्केबली कॉम्प्रोमाइज करता है। ओके, थैंक्स डियर ऑल, may Allah bless you, may all of you shine like stars in the galaxy of name and fame. Allah Hafiz.